मन चंगा तो सब चंगा, ये आपने सुना ही होगा। और सेहत अच्छी तो सब अच्छा लगता है। अब इसी सेहत से जुड़ी इस पार्ट 3 में, इस सीरीज में हीलिंग बाय द नंबर्स, हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी में आपसे शेयर कर रही हूँ आज ना अंक 7, 8 और 9 के बारे में। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज है हीलिंग बाय द नंबर्स की सीरीज में पार्ट 3 हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी पे आपसे शेयर कर रही हूँ अंक 7, 8 और 9 के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं अंक 1 से लेकर 6 के बारे में तो उनका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अब बात करते हैं आज अंक 7 की। कौन है अंक 7? वैसे तो आपने बहुत नाम सुना है केतु का। अंक 7, यस, केतु को कहते हैं कि अंक 7 को रूल करता है। अंक 7 वो है जिसका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को, और या जिसके जन्म तिथि को जोड़ने से आया 7। अब सेहत की दृष्टि से अंक 7 मैंने देखा है कि पैरों पर बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आपका अंक 7 है तो जरूर शेयर करिएगा कि क्या आपके भी पैरों से रिलेटेड आपको समस्या कुछ रहती है, दर्द रहता है या नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। इनको एनर्जी बहुत होती है क्योंकि सोचते रहते हैं, एनालिटिकल माइंड बहुत होता है इनको, और ये बहुत ही ज्यादा इनकी इंट्यूटिव साइकिक एनर्जी होती है। कुछ अंक 7 को स्टमक से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, नेजल कंजेशन भी होता है, या आंखों से जुड़ी समस्याएं हो, स्किन या लंग्स से इश्यूज भी होते हैं। अब जरूरी नहीं है हर अंक 7 को हो, कुछ को टॉन्सिल्स का इश्यू भी होता है। अब क्योंकि इतनी एनर्जी होती है इनमें और इतने एनालिटिकल होते हैं, रिलैक्स करना ही नहीं जानते। जब मौका मिला कुछ न कुछ सोचने लगते हैं, कोशिश भी करते हैं, इतने थके होते हैं सोए, लेकिन दिमाग चलता रहता है। तो इनके लिए सबसे जरूरी है कि आजीवन कोशिश करें अलग थलग ना बैठे, क्योंकि जहां ये एकांत में बैठे इनका दिमाग फिर घोड़े की तरह भागने लगता है, ये सोचते ही रहते हैं। तो ये वो हो जाती है गाड़ी जिसको आप 100 किलोमीटर की स्पीड से भगा रहे हैं लेकिन ब्रेक नहीं लगा पा रहे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। और ये एक्सीडेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देता है इनको, नर्वसनेस, इतनी नर्वस सिस्टम के इश्यूज। इनको फ्रेश एयर में वॉक करना चाहिए, इनको समय पे सोना चाहिए, और जब इनको अकेले बैठने का मन करे तो दे शुड पिक अप अ हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दें जो इनको नए आइडियाज दें, तो वो इनको बिजी रखेंगे, तो अकेलापन इनको महसूस नहीं होगा, या अकेले बैठ के काम करना का मन या ये चाह मन में नहीं आएगी। अब खाने की दृष्टि से ये क्या करें? अलग अलग किस्म के फ्रूट जूसेस इनको बहुत सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो खीरा खाएं, पत्ता गोभी भी खा सकते हैं, एग प्लांट, बैंगन भी इनको बहुत सूट करता है। और बेस्ट विटामिन डी एंड ई। विटामिन डी तो बाहर धूप, ताजी हवा उनको मिलेगी तो अच्छा है। खाने में ये जो मैंने आपसे कहा फ्रूट जूसेस, वो उनको बहुत सपोर्ट करेंगे। कोशिश करके अगर ये खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो योगा, मेडिटेशन तो एब्सोल्युटली करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये इनका दिमाग चलता है उनको रेस्ट नहीं मिलती। और अकेलापन भी इनको बिल्कुल नहीं, इनको आप अकेले छोड़ सकते। अकेलापन जो इनकी चाह होती है, दे हैव टू गेट ओवर इट। अब अंक ऐसा है कि आपको लगता है केतु का है कि दिमाग में इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी को सही दिशा दिखाइए। किताब लिखना शुरू करिए, किताबें पढ़ना शुरू करिए, योगा सीखिए भी और सिखाइए भी। कोई भी नया कोर्स सीखना शुरू कर दीजिए। जब तक ये आप बिजी रखेंगे अपने दिमाग को, आपकी सेहत ठीक रहती है। अब बात करते हैं अंक 8 की। वो जिसका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को, या जिनकी जन्म तिथि को जोड़ने से आया 8, तो अंक शास्त्र की दृष्टि से हो गया वो 8। अब अंक 8 है शनि का, तो इनको आमतौर पर तो ये वो नंबर है जिसको कहूंगी कि बहुत ही दे आर ब्लेस्ड। कोई खास सेहत से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत तो हर नंबर को होती है, पर इनको जो वैसे समस्याएं होती हैं पैरों से जुड़ी हो सकती हैं, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, या एनेमिक होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पर जल्दी से बीमार नहीं होते ये। लोअर बैक की भी कुछ इनको समस्याएं हो सकती हैं। अब आप कहेंगे ये तो काफी प्रॉब्लम हो गई, ये छोटी मोटी चीजें हैं। सीवियर इश्यूज आमतौर पर अंक 8 को नहीं होते। अब पर अंक 8 की प्रॉब्लम क्या है? उनको रिलैक्स करना नहीं आता। मतलब कुछ ना कुछ सोचना है या करना है, खाली नहीं बैठ सकते ये। वर्कहॉलिक इनको भी कहा जा सकता है। तो अब आप ऐसे में करें क्या?
थोड़ा सा ब्रेक लें, रिलैक्स करें। अवॉइड करना पड़ेगा आपको शराब या जुए या दारू की ये जो आदत है। और अंक 8 के जीवन के और बहुत स्ट्रगल्स कम हो सकते हैं अगर वो सुबह जल्दी उठना शुरू करें। जल्दी उठने से मतलब है मेरा 5 बजे तक इज़ अ वेरी गुड टाइम। ये इनके अंक के लिए अच्छा। और उठ के ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, भस्त्रिका आसन कर सकते हैं, योगा या मेडिटेशन इनको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है ना, खाली नहीं बैठना, वो चैनलाइज हो जाती है। जैसा मैंने कहा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं इनकी सेहत के लिए। और ताज़ी हवा, सुबह उठना बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर ये खाने में विभिन्न किस्मों के अनाज या दालों का इस्तेमाल करें और अगर ये फ्रेश जूसेस पिएं तो इनकी सेहत में इनको बहुत सपोर्ट होगा। अब ये ग्रीन वेजिटेबल्स के जूस ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स के ले सकते हैं, पर अगेन ये आप देखें कि आप जो ले रहे हैं खाने में बदलाव करें, आपको उनकी एलर्जी तो नहीं है, या आपके डॉक्टर्स की परमिशन के बाद ही करें। 7 और 8 अंक में आपने एक समानता देखी होगी, दोनों की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो अगर आप हैं, मान लीजिए कि जन्म आया है 8 का और जोड़ने पर 7 आया है, या ये जो मैंने अंक शेयर करे, आपको जन्म तिथि जोड़ने पर दूसरा अंक आता है और जन्मदिन है किसी और का, तब आप देखें कि इन दोनों का मिला जुला असर, इन दोनों के मिले जुले खाने जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करें। अब अंक 9, ये वो नंबर है जिसको ह्यूमैनिटेरियन नंबर कहा जाता है, कि सिर्फ लोगों की मदद करना जानता है। और लेकिन इस अंक 9 में इतनी एनर्जी होती है, आप देखेंगे अंक 9 वाले या तो रेस्टोरेंट बिजनेस में है, या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, पायलट हो गए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस में है, तो या वर्कआउट या जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, इतनी एनर्जी होती है। अब अंक 9 वालों को तो अपनी एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन कुछ अंक 9 में गुस्सा भी बहुत होगा। तो मैंने देखा है अंक 9, ये मंगल का अंक जो है, ये इनको या तो कंधों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, सिर से जुड़ी समस्या, सिर में चोट सी लग गई या सिर में दर्द रहता है, या मुंह पे, या हार्ट रिलेटेड इश्यूज, या ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम। नहीं तो मैंने देखा है आमतौर पर अंक 9 में ये हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, स्ट्रेस होती है, सूजन होने लगती है हाथ पैरों में। और क्यों होती है? इतनी एनर्जी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं मंगल का क्योंकि प्रभाव रहता है, तो इनके एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो एक्सीडेंट से चोट लग सकती है, खून बह सकता है। अब आपको एक मजे की बात बताती हूँ। मंगल का अंक है, इतनी एनर्जीज हैं। मंगल कहीं ना कहीं नंबर 9 लाइफ में एक बार जरूर उसकी सर्जरी होती ही होती है, मोस्टली, छोटी हो बड़ी हो, चाहे 1-2 स्टिचेस आई हो या सर्जरी ऐसी कि जिसको महीने लग गए रिकवरी होने में। खून इनका बहता है। तो मैं नॉर्मली कहती हूँ, अगेन अगर आप एनीमिक नहीं हैं, आपके डॉक्टर्स अलाउ करें और आप कर सकते हैं, मैं रेकमेंड हमेशा करती हूँ नंबर 9 वालों को कि आप जाकर के ब्लड डोनेट कराइए। एक्सीडेंट होने के बाद आपका खून बहे, उससे अच्छा आप अच्छा काम कराइए, ब्लड डोनेट करिए। अगेन अगर आपकी हेल्थ परमिट करे और डॉक्टर। और दूसरी चीज, आप में जो इतनी एनर्जी रहती है, वर्कआउट करना शुरू करिए और लोगों को सिखाना शुरू करिए। चार्ज मत करिएगा। अगर आप अपने मंगल को प्रबल करने के लिए करें, और अगर आपका जिम ही है, आपका वो प्रोफेशन ही है, तो कोशिश करिए कि फ्री कंसल्ट शुरू करें, या 5 मिनट, अगर आपको किसी ने 1 घंटे के पैसे दिए तो आप 5 मिनट उनको फ्री में दीजिए। आप देखेंगे आपका काम भी चल पड़ेगा और आपका गुस्सा भी कम होता जाएगा, आपकी एनर्जीज बैलेंस होने लगेंगी। अचानक से आपको लगेगा कि ये नए आइडियाज कैसे आए। अब अंक 9 को एक प्रॉब्लम और होती है, उनको पता ही नहीं होता कि व्हेन टू स्टॉप, हाउ टू स्लो डाउन। उनके लिए वॉकिंग अच्छा है, पर एक चीज है, ये वो नंबर है जिनको मसाज, अगर ये दे गो फॉर मसाजेस, इट विल हेल्प देम अ लॉट। ये उनको बहुत हेल्प करता है। अब हर अंक का एक अलग अलग नजरिया है देखने का, पर अंक 9 को अपने खाने में जैसे है अदरक, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल इनके लिए अच्छा रहता है। और बेस्ट है कोकोनट वाटर, नारियल पानी इनको सूट करता है। और नहीं तो खजूर खाएं, गरम गरम दूध में खजूर के कुछ टुकड़े डाल दिए, वो पी लें, वो उनको सपोर्ट बहुत करता है उनकी हेल्थ के लिए, क्योंकि इतनी एनर्जी होती है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज या ब्लड प्रेशर। और इनका बस चले तो जैसे ट्रेडमिल पर जब आप भागते हैं, ये भागते रहते हैं, इतना दिमाग, इतनी एनर्जी इनकी चलती है। उसको चैनलाइज करने के लिए ये जो, जैसे मैंने अभी कहा, अदरक, लहसुन, प्याज का, और अगर ये हम नहीं खाते हैं तो खजूर,
डाल के दूध पी सकते हैं आप, नहीं तो बेस्ट एंड सिंपल वेरी हेल्दी कैलोरी फ्री कोकोनट वाटर लेना शुरू करिए। वो आपको हेल्थ में बहुत हेल्प करेगा। एंड अगेन एज आई इंसिस्ट, डॉक्टर की सलाह जरूर लें और देखिए आप एलर्जिक ना हैं। अब ये था 3 पार्ट सीरीज हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी हीलिंग बाय द नंबर्स जो मैंने आपके साथ शेयर करा। मुझे जरूर बताएं कि आपका नंबर कौन सा है, आपको इनमें से कौन सी बातें लगी दैट यू आर एबल टू रिलेट। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।